ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी, मुक्ति पाएंगे हम भी सभी के सभी, मुक्ति पाए के हम भी सभी के सभी, जिन गुण गाएंगे हम भी सभी के सभी। मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि असंख्य बार वंदन। साथियों, वर्तमान में विशेषकर हमारे युवाओं में सहनशीलता नाम का गुण कहीं लुप्त होता जा रहा है। वर्तमान का युवा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने हेतु हाथों हाथ तैयार रहता है और आजकल के युवाओं के ही नहीं, अभी तो प्रत्येक मनुष्य की जो दृष्टि है वो कुछ इस प्रकार की हो गई है कि उसे मीठा मीठा अर्थात प्रशंसा सुनना तो अत्यंत आनंददायक लगता है, परंतु उसे अपनी निंदा सुनना, अपने दोषों को ध्यान में लाना या अपने दोषों के प्रति किसी को बताना या किसी से सुनना कतई पसंद नहीं आता। और क्रोध, वर्तमान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। सहनशीलता की कमी का मुख्य कारण हमारा क्रोध है। न जाने क्यों हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम संसार के सबसे अधिक श्रेष्ठ मनुष्य हैं और हम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जरा विचार कीजिए, गहराई में जाकर विचार कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा है? मान लीजिए दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई और एक ने दूसरे से कहा कि तुम कुत्ते हो, और जैसे ही उसने अपने भाई के मुंह से सुना तुम कुत्ते हो, जिससे कहा था उसने भौंकना शुरू कर दिया। बताओ, जिस भाई ने कुत्ता कहा था उसने गलत क्या कहा था? मजा तो तब आता, आनंद की बात तो तब आती जब कुत्ता कहने वाला कुत्ता कहता और आप शांत रहकर, मौन रह करके यह सिद्ध करते कि नहीं, मैं मनुष्य हूं, कुत्ता नहीं। किंतु ना, उसका कुत्ता कहना हुआ कि आपका भौंकना शुरू। कोई कहता है कि तुम गधे हो, सुना नहीं कि लात मारना शुरू। भाई गधा तो गधा है, वो जानवर है, उसका काम है लात मारना, उसका गुण है। गधा अपना गुण नहीं छोड़ेगा, परंतु मनुष्य अपना गुण अवश्य छोड़ेगा और गधे के गुण को अपना करके अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा। पता नहीं क्यों वर्तमान में सहनशीलता का ठेका, यदि मैं कहूं तो भी गलत नहीं होगा, मनुष्य ने जैसे पशुओं के जिम्मे दे रखा है। आज गौ माता तड़प रही है क्योंकि वो लाचार है, बेबस है, कुछ कर नहीं सकती। हमारे सामने उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है कि देखकर रोम रोम कांप जाए, परंतु ना, मनुष्य को दया नहीं आती। क्यों? उसमें सहनशीलता नहीं है। उसे धन चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए। पता नहीं धन का वो करेगा क्या। अरे आए खाली हाथ हो, जाओगे खाली हाथ भैया, क्या करोगे धन का? परंतु ना, धन के लिए मात्र भौतिक सुख के लिए वो अपने आध्यात्मिक अनंत सुखों को, जिसके लिए आत्मा तरस रही है, ईश्वर बार बार रो रो के पुकार रहा है कि भौतिकता में नहीं, अभी तो मेरे पास आओ। वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो आध्यात्मिकता में है, परंतु नहीं, मनुष्य को वर्तमान में मात्र भौतिकवादिता में ही सुख का अनुभव होता है। आज सहनशीलता की कमी क्यों है? हम कहते हैं कि मनुष्य ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है।
सोच करके हंसी आती है। क्या वास्तव में प्रगति कर ली है। एक समय था जब एक दूसरे से मिलने को हम तरसते थे, और जब मिलते थे तो इतना प्रेम उमड़ कर आता था, इतना प्रेम उमड़ कर आता था कि ऐसा लगता था ये समय कभी बीते ही ना। परंतु आज हमने बड़ी प्रगति कर ली है। हमारे हाथ में व्हाट्सएप है भाई, वीडियो कॉल, फटाफट वीडियो कॉल किया, देखा, बात की, और रिश्तों के भीतर प्यार खत्म। उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये कहा, खटपट हुई और रिश्ते चकनाचूर। क्यों? कहते हैं कि ज्यादा मीठा जहर होता है। यही बात आज के रिश्तों पर भी लागू होती है। आज विज्ञान कहती है कि हमने दूरियां मिटा दी हैं। अरे दूरियां तो बढ़ा दी हैं। आनंद पास रहने से नहीं, अपितु आनंद बहुत दिनों के बाद मिलने से आता है। आनंद भोग में नहीं, आनंद त्याग में आता है। आनंद राग में नहीं, आनंद वैराग में आता है। आनंद द्वेष में नहीं, आनंद द्वेष में नहीं, अपितु आनंद प्रेम में आता है। आनंद अपनत्व में आता है। और वर्तमान में चूंकि सहनशीलता नहीं है, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है और उसने पशुओं के गुणों को स्वयं में धारण करके स्वयं का मनुष्यत्व समाप्त कर दिया है। इसलिए आनंद समाप्त हो गया है, सहनशीलता समाप्त हो गई है, प्रेम समाप्त हो गया है, अपनत्व समाप्त हो गया है। आज युवा आत्महत्या करके मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में अपनत्व नहीं है, उनके हृदय की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनसे पूछ सके हुआ क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे बताओ। कोई ऐसी गोद नहीं है जहां सिर रख के थोड़ी देर एक दुखी मनुष्य रो सके। क्यों? अरे गोद कमाने गई है भाई, माँ की गोद भी कमाने गई है, बाप की गोद भी कमाने गई है। आओ बच्चा तड़प तड़प के अपने मन की बात किसी को न सुना पाता और अंत में वो आत्महत्या कर लेता है। जागो, हम प्रगति की ओर नहीं अपितु विसंगति की ओर बढ़ रहे हैं। हम आगे नहीं अपितु पीछे जा रहे हैं। हम पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं, हमें स्वयं नहीं मालूम। हम अनवृत्त चलते जा रहे हैं और अपने आप को दुख की खाई में घेरते जा रहे हैं और इस आडंबर में रह रहे हैं कि हम प्रगतिवान हैं। भाई मनुष्य ने प्रगति कर ली है, बहुत तरक्की हो गई है। जागो मनुष्यों, जागो, ऐसा नहीं हुआ है। हम कहाँ हैं? विचार करो, हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्र, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम।